कि मेरी 1 मंथ की मेडिसिन कितने की आ रही है ट्रांसप्लांट के बाद, और ट्रांसप्लांट कराने में मेरा कितना खर्चा लगा, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई, सारी चीज़ें मैं आगे जानकारी दूँगा आपको। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल किडनी इन्फो में। सुबह मैं 7:30 से 8 बजे के बीच में कभी भी उठ जाता हूँ और सुबह मेरी शुरुआत होती है पानी पीने से। क्योंकि मुझे बहुत सारा पानी पीना होता है, इसलिए मैं सुबह से ही पानी पीना शुरू कर देता हूँ। उसके बाद भाई मैं निकल जाता हूँ टहलने के लिए। ये मेरे घर का बरामदा है, बाहर नहीं जाता मैं, अपने घर के बरामदे में ही टहलता हूँ। यहाँ पे हमारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं। सुबह यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा फ़ील होता है, ठंडा-ठंडा। और भाई यहाँ पर पक्षियों की आवाज़ आती रहती है, कोयल की भी आवाज़ आती है। बाकी यहाँ घूमने के लिए मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था, यहाँ पे कोई होता नहीं है सुबह के टाइम, मैं अकेला ही होता हूँ और मैं मास्क लगाकर घूमता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद भाई फ्रेश होकर, ब्रश करके, नहा धोकर मैं आ जाता हूँ अपने रूम के अंदर। और भाई ये वीडियो ना मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, आगे जिनका ट्रांसप्लांट होने वाला है। देखो भाई कुछ खास प्रॉब्लम आती नहीं है, अपना डेली का रूटीन आराम से निकल जाता है। आप लोगों का भी निकल जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, टेंशन ना लेना। उसके बाद भाई मुझे शुगर चेक करना होता है खाने से पहले। मैं डायबिटिक तो नहीं हूँ, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद कुछ ऐसी दवाइयाँ चलती है ना, जिससे शुगर बढ़ने का खतरा रहता है। तो ये मुझे डेली चेक करना होता है, अपनी डायरी में नोट करना होता है। जब डॉक्टर के पास फॉलोअप के लिए जाता हूँ, तो उनको दिखाना होता है, उसके हिसाब से वो दवाइयाँ वगैरह एडजस्ट करते हैं। फिर भाई 8:45 करीब आ जाता है मेरा नाश्ता, और आज नाश्ते में उत्तपम आया है, जो कि एक साउथ इंडियन डिश है। भाई इस डिश की खास बात ये है कि इसमें ना सारी चीजें हेल्दी हैं और ये बहुत टेस्टी होता है। ये सूजी, दही, वेजिटेबल्स ये सब मिलाकर बनता है, और इसमें ऑयल बिल्कुल ना के बराबर लगता है, मुश्किल से 5-6 बूंद ऑयल लगता है इसके अंदर। और भाई चलो नाश्ता करने के बाद 9 बजे की मेडिसिन का टाइम हो जाता है। भाई ये मेरा मेडिसिन बॉक्स है, मैं इसमें 1 हफ्ते की ना दवाइयों को एडजस्ट करके रख लेता हूँ एक बार में। हफ्ते में 1 बार करनी पड़ती है मुझे, बार-बार पत्ते खोलने की ज़रूरत नहीं होती। ये बॉक्स मेरी काफ़ी हेल्प करता है। बॉक्स खोलो और दवाई ले लो टाइम होते ही। और ये जो यार मेडिसिन है ना, बड़ी रिस्क वाली है। रिस्क वाली मतलब कि ना, ये 9 बजे वाली जो मेडिसिन है, इसको मैं स्किप नहीं कर सकता हूँ, भूल कर भी स्किप नहीं कर सकता हूँ। स्किप तो छोड़ो यार, इस दवाई को ना मैं 5 मिनट लेट भी नहीं कर सकता हूँ। ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने की दवाइयाँ हैं, क्योंकि मुझे किसी और की बॉडी का ऑर्गन डाला गया है, तो इसलिए मेरी ये दवाइयाँ चलती है और हमेशा चलती रहेंगी। उसके बाद भाई मैं अपना वेट कर लेता हूँ, डेली करना होता है ये भी। और वेट देखो यार मेरा 58 पर आ गया है। भाई पहले मैं 85 से 90 किलो के बीच हुआ करता था। ये बीमारी इतनी गंदी है, ऐसी बीमारी लगी कि वेट देखो 60 भी नहीं रह गया है पूरा। चलो कोई नहीं, इसको तो रिकवर कर लेंगे धीरे धीरे। अब भाई आ जाते हैं मेरे बॉयल एग। बॉयल एग में मैं 3 एग व्हाइट खा लेता हूँ और हाफ येलो खा लेता हूँ, थोड़ा टेस्ट के लिए। फिर भाई 10 बजे की मेडिसिन का टाइम हो जाता है। इस दवाई में टाइम का कोई इशू नहीं है, हम इसको आगे पीछे थोड़ा कर सकते हैं, वैसे ना ही करें तो बेटर है। लेकिन अगर अभी कभी आगे पीछे हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसके बाद भाई अपना बीपी चेक करना होता है, क्योंकि मुझे पहले हाइपरटेंशन था जब मैं डायलिसिस पर था, और उसी वजह से मेरी किडनी भी खराब हुई थी। अभी तो खैर मेरा बीपी ठीक चल रहा है, और दवाई थोड़ी लाइट ही चल रही है, पहले हैवी चलती थी जब मैं डायलिसिस पर था। बीपी डेली चेक करना होता है, ये भी डेली डायरी में नोट करना होता है मुझे। उसके बाद भाई फीवर चेक करने का टाइम आ जाता है, फीवर चेक कर लेता हूँ मैं, ये भी मुझे डेली करना होता है। उसके बाद भाई लंच का टाइम हो जाता है, और आज लंच में बना है कड़ी चावल, जो कि भाई कड़ी तो मैंने बनाई है, चावल और रोटी मेरी वाइफ ने बनाई है। मैं मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाता हूँ, जो कि बहुत हेल्दी रहती है। और भाई शाम की चाय आ जाती है फिर। शाम को चाय के साथ मैं 4 बिस्किट ले लेता हूँ, और मैं डायबिटिक नहीं हूँ इसलिए मीठे बिस्किट खा लेता हूँ। अगर आप लोग डायबिटिक है तो भाई ना खाएं, बाकी डॉक्टर के हिसाब से चले अपनी डाइट वगैरह। रात के खाने की तैयारी का टाइम आ जाता है, क्योंकि भाई मेरी वाइफ अकेली है इस टाइम पे काम करने के लिए। मम्मी को अभी पेन वगैरह ज्यादा है, तो मम्मी कोई काम नहीं कर पा रही है। वैसे तो मम्मी की तबीयत ठीक है, लेकिन पेन है, अभी पेन गया नहीं है। तो भाई सब्जी वगैरह मैं बना लेता हूँ, आज पालक पनीर बन रहा है। और भाई ये हमारी थाली रेडी होके आ चुकी है, पालक पनीर की और मल्टीग्रेन आटे की रोटी है। भाई ये काफी टेस्टी बना था। उसके बाद भाई 9 बजे की मेडिसिन का फिर से टाइम हो जाता है, रात वाली। ये वही दवाई है जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है, इसको ना मैं स्किप कर सकता हूँ, ना 5-10 मिनट लेट कर सकता हूँ। अलार्म लगे हुए हैं मेरे, और 2 मिनट पहले का ही अलार्म लगाता हूँ मैं, ताकि मैं किसी दूसरे रूम में भी हूँ तो फटाफट से आकर अपनी दवाई ले लूँ।
खाने के बाद फिर से शुगर चेक करना होता है। डॉक्टर ने बोला है जो खाने के बाद वाला शुगर है वो रात के खाने के बाद टेस्ट करना होता है। तो भाइयों इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। फिर यार लेट नाइट में भूख लग जाती है क्योंकि मेरी ना बहुत हैवी दवाइयाँ चल रही है, स्टेरॉइड भी चल रहे हैं, तो भूख ज्यादा लगती है। तो रात के लिए ना मैं ओट्स ले लेता हूँ दूध में शुगर फ्री के साथ। इससे पेट भी भर जाता है और मीठे की क्रेविंग भी दूर हो जाती है। ये खीर जैसा लगता है ओट्स से। फिर मेरी लास्ट मेडिसिन का टाइम हो जाता है जो सोने से पहले लेनी होती है। ये मैं सोने जाने से पहले ले लेता हूँ। और भाइयों अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे मैं आपको और भी जानकारी दूंगा कि मेरी 1 मंथ की मेडिसिन कितने की आ रही है ट्रांसप्लांट के बाद, और ट्रांसप्लांट कराने में मेरा कितना खर्चा लगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, सारी चीज़ें मैं आगे जानकारी दूंगा आपको। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।